तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं मोमेंटम की यानी कि संवेग जिसे हिंदी में कहा जाता है। और स्पोर्ट्स के फील्ड में फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में आप अगर देखें तो स्पोर्ट्स पर्सन्स आए दिन जो है हम मोमेंटम का यूज करते रहते हैं और इस संवेग का क्या फायदा होता है, कैसा एप्लीकेशन होता है और डिटेल वे में थोड़ा सा फिजिक्स की भाषा में इसको कोशिश करते हैं पढ़ने की। और कुछ फॉर्मूलाज भी हैं। इन फॉर्मूलाज को, इन न्यूमेरिकल को देख को बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जब आप यहाँ से समझ के कोशिश करेंगे तो वो जो है एग्जाम्पल के तौर पे आपको अपने खेलों में या जब आप एज ए कोच एज ए टीचर जब आप बच्चों के साथ उसको अप्लाई करेंगे तो उसका एक अलग इफेक्टिवनेस होगी। तो सबसे पहले मोमेंटम को अगर हम डिफाइन करें तो एक सिंपल सी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई मास होता है जिससे वो मिलके बनी हुई होती है, और उस मास को जब हम उसकी वेलोसिटी यानी कि जिस वेग से वो गति में है, मोशन में है, वो उन दोनों को जब हम उनका गुणनफल हम जब निकाल लेते हैं यानी कि उनको जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जितना अमाउंट हमारे पास बच जाता है वो एक तरह से मोमेंटम होता है। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, ये यहाँ पे आपको येलो हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने। और इसमें आप अगर देखेंगे तो पी से डिनोट किया जाता है आपका मोमेंटम को, और एम जो है वो मास को, और वी जो है वो वेलोसिटी को। और आपको पता है कि पी जो है वो संवेग यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो चाहो तो इसके ऊपर आप जो है वो एक ऐसा तीर बना सकते हैं जो कि उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करे। और वी भी जो है वो एक डायरेक्शनल होती है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वो भी आप जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो पी इक्वल टू एम वी, यानी कि अगर हम इसके जो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसको इसकी अगर हम देखें तो एक कार का अगर मास जो है वो 600 किलो है, यानी कि 600 किलोग्राम की एक जो है वो उसका वेट है, मास है अगर किसी कार का, और उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होता है। तो अब इसके मोमेंटम की अगर हम बात करें तो वहां पे हम देखेंगे कि इनके गुणनफल यानी कि इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो P इक्वल टू एम वी जब हम करेंगे तो 6000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड यहाँ पे आपको पर सेकंड आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्या उसकी मोमेंटम। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आपके लिए हो जाएगी जब आप बात करेंगे मोमेंटम की, तो 6000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका आपके लिए आंसर हो जाएगा। तो अब हम मोमेंटम के कुछ एग्जांपल्स को लेके भी चलें। तो एक हैवी ट्रक जब ट्रेवल कर रहा है किसी हाईवे में और हम कह रहे हैं कि उसका एक मोमेंटम अपना होगा, तो वहां पे जो अगर हम उसकी तुलना करेंगे, उसका कंपैरिजन अगर हम किसी स्मॉल कार से करें जो कि सेम स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है, और वो इसीलिए क्योंकि जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो वो जब मास जितना जिसका ज्यादा होता है उतना मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा, चाहे वेलोसिटी सेम क्यों ना हो। तो कंपैरिजन कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो स्पीड अगर सेम हो, वेलोसिटी अगर सेम भी हो किसी ट्रक की और स्मॉल कार की, लेकिन दोनों का मास डिफरेंट होने की वजह से मोमेंटम जो है वो ट्रक का ज्यादा होगा। ऐसे एग्जांपल्स अगर आप स्पोर्ट्स में देखें तो हैवियर बैट्स, क्योंकि बैट को अगर बहुत हल्का रखेंगे, बहुत ही ज्यादा हल्का हो जाएगा तो उसका मास कम हो जाएगा। मास कम होगा तो वो मोमेंटम जो मिलना चाहिए जब वो बैट के जब बॉल के साथ जब उसका इम्पैक्ट होगा, कांटेक्ट होगा, तो उस वक्त जो मोमेंटम बॉल को एक वेलोसिटी जो उसकी अच्छी होनी चाहिए थी, जिस तेजी से वो बॉल निकलना चाहिए था बैट से, वो वहां पे नहीं हो पाएगा। तो यानी कि इंक्रीजिंग जब हम रनिंग स्पीड की बात करें, हैंड स्पीड की बात करें, रैकेट को जब हम टेनिस बॉल के साथ खेलते हैं तो वहां पे वेलोसिटी के साथ साथ आपका जो है बैट का मास होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि मोमेंटम जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप गेन कर पाओ। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये सारी चीजें तो देखी हैं। आगे हम मोमेंटम के जो टाइप होते हैं, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, उनके एग्जाम्पल्स को सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे अगर हम देखेंगे लीनियर मोमेंटम की अगर हम पहले बात करें तो लीनियर मोमेंटम बहुत कुछ नहीं है, बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट लाइन में जब आप दौड़ रहे हैं और वहां पे किसी ऑब्जेक्ट का अपना एक मास है, यानी कि रनर का एक मास है और साथ में वो एक वेलोसिटी को लेके गेन करके जो है वो दौड़ रहा है या दौड़ रही है, तो उस स्थिति में एक स्ट्रेट पाथ में दौड़ते समय वो मूवमेंट जो है वो उसका लीनियर मोमेंटम कहलाता है। वो फोर्स, जिस फोर्स से वो एक तरह से दौड़ रहे हैं उस क्वांटिटी ऑफ मास के साथ, और एक स्ट्रेट पाथ में दौड़ रहे हैं उस वेलोसिटी के साथ, तो वहां पे जब उनको मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। सिंपली जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला है P इक्वल टू एम वी, वैसे ही जो है वो आपको लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मिलेगा। यूनिट की बात करेंगे तो सेम केजी पर मीटर पर सेकंड जो है वो इसका यूनिट हो जाएगा। और इस जब अगर हम इसके ट्रेजेक्टरी की बात करें या हम अगर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कोलाइड, अलग अलग तरह के मोमेंटम आपको कोलाइड, जब किसी चीज का कोलिजन होगा यानी कि टकराव होगा, इम्पैक्ट होगा, तो वो अलग अलग तरह से यहाँ पे
लीनियर मोमेंटम उसका हो सकता है। तो सिंपली अगर हम देखें तो E इक्वल टू एम वी निकाल के भी जो है आसानी से आप लीनियर मोमेंटम निकाल लेंगे, जैसे मोमेंटम के एग्जांपल्स में आपने देखा था। अब इम्पोर्टेंट चीज या कठिन चीज हमें ये लगती है जब बात आ जाती है यहाँ पे एंगुलर की, यानी कि कोणीय संवेग की। जब हम बात करते हैं कोणीय संवेग यानी कि किसी कोण तो वहां पे बन रहा होगा, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सर्कुलर मोशन की, यानी कि रोटेटरी मोशन जो है, जो चीज कोई रोटेट कर रही है, सर्कुलर पाथ कवर कर रही है, तो वहां पे सर्कल जब भी होता है, आप सबसे पहले ये समझिए कि सर्कल जब होता है तो उसका बिना रेडियस के तो वो सर्कल हो नहीं सकता। तो वहां पे उस रेडियस का जो है ये फॉर्मूले में यूज हो जाता है। तो सिंपली तौर पे अगर हम देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रही है, और रोटेट करने से जो हम बात करते हैं कि उनका जो लीनियर मोशन है, लीनियर मोमेंटम है, यानी कि कोई ना कोई मोमेंटम तो उसने गेन किया ही है, उस लीनियर मोमेंटम को जब उस रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। यानी कि जब जब हम उसकी रेडियस को जो है वो डिक्रीज करते हैं, उसका जो मोमेंटम है या जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होने लगती है। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये इमेज में भी आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप हाथ फैला के रखेंगे तो हाथ फैला के घूमते समय जो है जो मोमेंटम आपको मिलेगा, वहीं आप जब हाथ को क्लोज कर देंगे, सिकुड़ जाएंगे, यानी कि क्राउच पोजीशन में थोड़ा सा रहेंगे, तो उस रेडियस को डिक्रीज करने से वो मोमेंटम आपका बेहतर होता है। वो कंजर्वेटिव मोमेंटम जिसे हम कहते हैं, क्योंकि एक मोमेंटम जो है वो कंजर्वेशन है एक तरह से। तो वो कंजर्वेटिव इसीलिए है, जिस वक्त आपने रेडियस कम कर दिया उसका, तो वहां से मोमेंटम तो सेम है लेकिन उसकी वेलोसिटी में जो है वो चेंज आ जाता है। अब इसके उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे स्विमिंग करते समय जब आप डाइव कर रहे हैं, तो डाइव करते समय कोशिश करता है स्विमर की जो है वो कम से कम उस हाथ फैला के ना कूदे, बल्कि जो है हाथ को सिकुड़ के कूदे, ताकि उसकी जो रेडियस है वो कम हो पाए और वेलोसिटी जो है वो वहां पे बेहतर हो पाए, जिससे कि मोमेंटम ज्यादा से ज्यादा वो जब स्विमिंग पूल में कूदे और उसके बाद डाइव लगवाने के बाद अच्छे स्विमिंग कर पाए। तो ये एक उदाहरण हो सकता है। जब आप फैन की देखें, आप सीलिंग फैन जब आपने देखा होगा, या जब रूफ पे जो फैन लगे होते हैं, उनके फैन की रेडियस, यानी कि जो वो लीवर ऊपर से जो लगी होती है, उस लीवर को अगर आप जितना लंबा करेंगे, उस लीवर से वेलोसिटी जो है वो उतनी कम होती रहेगी। लेकिन लीवर को जो है वो कम करते जाएंगे, रेडियस जब अगर उसका कम होगा तो उसकी वेलोसिटी में कहीं ना कहीं ज्यादा इजाफा होगा और वो मोमेंटम भी अच्छा गेन कर पाएगी। तो ये एक तरह से एंगुलर मोमेंटम आप कहेंगे कि, क्योंकि वो भी डायरेक्शनल है, कोई ना कोई डायरेक्शन या तो उसकी एंटी क्लॉकवाइज होगी, कोई क्लॉकवाइज होगी, तो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम भी एक तरह से आपको दिखेगा एल से, जिसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एल जो है वो पी इंटू आर, यानी कि पी जो है वो आपका लीनियर मोमेंटम है जो कि एम वी है, और आर जो है वो आपकी रेडियस हो जाती है, जो कि आप डिक्रीज करने से जो आपका मोमेंटम जो है वो बढ़ता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैं जाते जाते एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जब एक क्रिकेटर फील्डिंग करता है और फील्डिंग के वक्त उसको डाइव लगानी पड़ी, डाइव लगाते समय वो अपने बॉडी को जितना ज्यादा सिकुड़ के रखेगा, यानी कि जितना ज्यादा उन जो आपका एक तरह से कहें हम कि जो फैलाव है उस बॉडी के फैलाव को कम से कम रखेगा, उतना ज्यादा वो बेहतर तरीके से वेलोसिटी में, यानी कि उतनी जल्दी बॉल तक पहुंचेगा। और उसके बाद आपने देखा होगा वो एंगुलर मोमेंटम, जो मोमेंटम उन्होंने लीनियर तौर पे किया, गेन किया था, उसी मोमेंटम को वो एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट करते हैं, और वहां पे वो कंजर्वेटिव मोमेंटम काम आता है। डाइव करने के बाद, ग्राउंड में गिरने के बाद वो एक रोल ले लेते हैं, और वो रोल भी आपने देखा होगा हमेशा जो है वो रोल किस तरह से होता है, क्राउच पोजीशन में होता है, यानी कि अपनी बॉडी को सिकुड़ के रखते हैं ताकि जो चोट है वो आपको ना लगे, और वो मोमेंटम आप सेम मोमेंटम कैरी करो जो कि आपने वहां से डाइव लेते हुए किया था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको एंगुलर मोमेंटम में मिलेंगे, और बहुत आसान सी चीज है कि जब जब आप अपने रेडियस, क्योंकि रोटेटरी मूवमेंट है, आपके लिए सर्कुलर पाथ में हो रहा है एंगुलर मोमेंटम, जब जब रेडियस कम करने की कोशिश करेंगे आपको फायदा होने वाला है। जब जब रेडियस जो है वो ज्यादा रहेगा, आप जो है वहां पे नुकसान आपके लिए रहेगा। तो अपने स्पोर्ट्स के हिसाब से आप बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो फिलहाल एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम या जनरल मोमेंटम, अगर फॉर्मूले की बात करें, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल की बात करें, इनसे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें लिखें, और जितने भी सजेशंस आपके होते हैं वो हम जरूर उनके ऊपर प्रायोरिटी में आपको कमेंट आपके देखते हैं और उन सजेशंस को पूरे करने की कोशिश भी करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे भी इसी तरह से स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स को जारी रखेंगे। आगे जो है वो आपके लिए और फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं, और साथ ही साथ न्यूटन
के जो लॉज हैं उनको थोड़ा अच्छे से समझाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ, और आगे धीरे धीरे और भी जितनी चीजें हैं जो आपको शायद थोड़ा कठिन लगती हो तो उनको सरल भाषा में कोशिश करेंगे कि बताने की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।